ज्यांच्यासाठी कायदा बनवला आहे त्यांनाच तो कायदा मान्य नाही। त्यामुळे कृषी कायदा परत घेतला गेला पाहिजे। शेतकऱ्यांच्या रास्त असलेल्या मागण्या केंद्राने मान्य केल्या पाहिजे अशी टीका छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी केंद्र सरकारवर केली आहे। आतापर्यंत केंद्र सरकारने एअरपोर्ट विकल्या, रेल्वे विकली, आता डोळे शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर आहे। पण शेतकऱ्यांना समजून आले आहे, 1.5 महिन्याच्या वर झालेत, आंदोलन सुरूच आहे। सुप्रीम कोर्टाने देखील दखल घेतली आहे, त्यामुळे कायदे परत घेतले गेले पाहिजे अशी प्रतिक्रिया छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी दिली आहे। भूपेश बघेल आज वर्ध्याच्या सेवाग्राम आश्रमात आले होते। सेवाग्राम मध्ये सुरू असलेल्या छत्तीसगड काँग्रेसच्या शिबिरासाठी ते सेवाग्राम येथे दाखल झालेत। कानून जिसके लिए बनाया जा रहा है उसको स्वीकार नहीं है तो कानून वापस ले लेना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। ये दरअसल में पूंजीपतियों के लिए बनाया गया कानून है। अभी तक के ये लोग जितने भी उद्योग हैं उसको बेचने का काम किए, फिर रेलवे स्टेशन बेचने का काम किए, एयरपोर्ट बेचने का काम किए। अब निगाह किसानों की ज़मीन पर है और किसान समझ चुके हैं। और इस कारण से आज देख लीजिए 1.5 महीने से ऊपर हो गया उनके आंदोलन को और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसको रोका जाए। तो भारत सरकार को चाहिए कि ये काले कानून वापस ले ले। गांधी का बहुत पुराना संबंध है। गांधी जी छत्तीसगढ़ 2 बार गए। 1920 में पहली बार गए थे कंडेल सत्याग्रह में, और उसके बाद दूसरे बार शायद 1933 में गए थे। 2 बार उनका छत्तीसगढ़ आगमन हुआ और छत्तीसगढ़ के लोगों का गांधी से बड़ा जुड़ाव रहा। बाद में लोग सर्वोदय से भी जुड़े, विनोबा जी से उनका जुड़ाव रहा। हमारे परिवार में भी फ्रीडम फाइटर रहे हैं। 2 हमारे बड़े पिताजी लोग थे और मेरे पिताजी सर्वोदय में थे, तो यहाँ के बारे में जानकारी उनसे मिलती रही, लेकिन आना तो पहली बार हुआ। क्या सर्वोदय का विचार छत्तीसगढ़ लेकर जा रहे हैं या कुछ और कारण है? गांधी जी के 185 वर्षगांठ के अवसर पर हम लोगों ने सुराजी गांव का कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारे एक योजना है छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा गरवा घुरवा बारी। तो जो गांव ग्राम स्वावलंबन की बात गांधी जी कहते थे, ग्राम स्वराज की बात करते थे, वो हम छत्तीसगढ़ में लागू कर रहे हैं। और गौठान भी हम बना रहे हैं। वहाँ एसएसजी ग्रुप के माध्यम से महिलाओं विभिन्न प्रकार के चीज़ें उत्पादन भी कर रहे हैं, सब्जी भी उत्पादन कर रहे हैं, गौ पालन भी है, मछली पालन है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, वो सारी चीज़ें वहाँ की जा रही है और लोगों के आय में वृद्धि भी है। पहली बार है कि देश में गोबर खरीदने का काम हमारी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है और गोबर से वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। तो ये वर्मी कंपोस्ट इसलिए बना रहा है कि हम जैविक खेती की तरफ बढ़ें। आज लगातार हम रासायनिक खाद डाल के ज़मीन की उर्वरा शक्ति कम कर रहे हैं और तमाम प्रकार की बीमारियां उस अनाज से और फल सब्जियों से हो रही है। तो उससे बचना है तो हमको जैविक खेती की तरफ बढ़ना होगा। इसलिए 2 रुपये प्रति किलो के साथ गोबर खरीद रहे हैं और वहीं महिलाओं के ग्रुप के द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है, गोकास्ट बनाया जा रहा है, जिससे हम 10 रुपये किलो में खरीद रहे हैं। तो ये स्वावलंबन की ओर गांव बढ़ रहा है। तो ये गांधी जी से प्रेरित ही कार्यक्रम है जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ में लागू कर रहे हैं। RNN न्यूज सोबत अपडेट राहण्यासाठी सबस्क्राइब करा RNN न्यूज आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा।